नमस्ते। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नागरिकों को देश से छोड़ने की जो डेडलाइन दी थी वो 31 अक्टूबर को खत्म हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी पुलिस सेना के साथ मिलकर बचे हुए अफगानों के खिलाफ एक्शन ले रही है। हिरासत में लिए जा रहे इन लोगों की संपत्ति जब्त करके इन्हें जबरदस्ती अफगानिस्तान भेजा जाएगा। पुलिस और आर्मी ने देश में अवैध रूप से रहने वाले अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और अब तक 64 लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें निर्वासित किया गया है। पाकिस्तान की कार्रवाई का असर बिना कागजात के रहने वाले 17 लाख प्रवासियों पर पड़ा है, जिनमें से अधिकतर अफगानिस्तान से आए शरणार्थी हैं। पाकिस्तान ने आज बताया कि कम से कम 1,65,000 बिना दस्तावेज वाले अफगान नागरिक देश छोड़ चुके हैं, जबकि उसने दावा किया था कि देश में 17 लाख अफगानी अवैध ढंग से रहते हैं और पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों में उनकी भूमिका होती है। हालांकि पाकिस्तान ने इसका कोई सबूत नहीं दिया कि उसकी जमीन पर होने वाले हमलों में अफगानी लोगों का हाथ है, लेकिन उसने इस आरोप को बहाना बनाकर अफगानों को देश से खदेड़ना शुरू कर दिया। पर इसी बीच ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय देशों से आवाज उठी है कि जब पाकिस्तान अपने देश से अफगानों को निकाल रहा है तो उनकी जमीन पर रहने वाले हजारों अवैध पाकिस्तानियों को भी भगाया जाए। खास बात यह है कि ऐसे पाकिस्तानियों की सबसे अधिक संख्या ब्रिटेन में है, जहां पाकिस्तान का अवैध कचरा ठसाठस भरा पड़ा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के लोग अवैध रूप से पूरी दुनिया में बसे हुए हैं और इस्लामिक आतंकवाद व गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि जाहिलों का देश पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित अफगानों को देश से निकाल रहा है। इसी साल सितंबर महीने में पाक सरकार की सीनेट की स्थायी समिति ने बताया था कि विदेश में पाकिस्तानी मुसलमान बड़ी संख्या में भीख मांगने के काम में जुटे हैं, जिस वजह से उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। वहीं प्रवासी पाकिस्तानी डिपार्टमेंट ने कहा है कि पाकिस्तान के लगभग 10 लाख नागरिक अवैध रूप से विदेशों में रहते हैं, जो भीख मांगने जैसे काम करते हैं। पाकिस्तान के लोग समुद्री रास्ते और कबूतरबाजी के माध्यम से तुर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य यूरोपीय एवं पश्चिमी देशों में घुसपैठ करते हैं। इतना ही नहीं, मध्य पूर्व विशेषकर अरब खाड़ी राज्यों में भी अवैध पाकिस्तानी घुसपैठ कर चुके हैं। अकेले सऊदी अरब में वैध और अवैध पाकिस्तानियों की तादाद 26 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि यूके में इनकी संख्या 15 लाख पहुंच चुकी है, जिनमें से बहुत से जाहिलों के पास कोई कागजात नहीं है। पूरी दुनिया में 90 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं और इनमें से करीब 20% के पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। पाक सेना के पूर्व अधिकारी मानव तस्करी के गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हैं। इन्होंने बाकायदा क्वेटा में एक सेफ हाउस तक बना रखा है, जहां से लोगों को अवैध तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है। ये अधिकारी 25 लाख पाकिस्तानी रुपए यानी $9,000 में एक व्यक्ति को करीब 3 हफ्ते में सुरक्षित यूरोप पहुंचा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को पैदल ही ईरान में दाखिल कराया जाता है, यहां से सड़क मार्ग से तुर्की और फिर इटली भेज दिया जाता है। इस तरह हर दिन सैकड़ों प्रवासी पाकिस्तान की सीमा पार करके ईरान में प्रवेश करते हैं। इस कमाई का एक मोटा हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी के खजाने में भी जाता है। ईरान सीमा में पहुंचाने के लिए पाक फौज अहम भूमिका निभाती है। खास बात यह है कि 2022 में ऐसे लोगों की संख्या 28,000 के करीब थी, यानी यह सभी पाकिस्तानी अवैध रूप से दूसरे देशों में बस चुके हैं और अब तक इन जाहिलों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। इधर पाकिस्तान ने अवैध रूप से रहने वाले अफगानों को देश से भगाना शुरू किया है, तो अब अपने देशों में रहने वाले पाकिस्तानियों को खदेड़ने की आवाज तेज हो रही है। पाकिस्तान के अवैध नागरिकों को अपनी जमीन से भगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जाहिल इस्लामिक आतंकवाद का जहर घोलने के साथ नशे के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताकर उन्हें निर्वासित किया है, पाकिस्तान के नागरिक वे चाहे वैध हो या अवैध तौर पर रहते हैं, दूसरे देशों के लिए बहुत अधिक खतरा है। अफगानिस्तान ने भी दुनिया से अपील की है कि वे भी अपने देश से अवैध पाकिस्तानियों को निकालने की कार्रवाई शुरू करें, ताकि पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हो। अब देखना यह होगा कि अफगानिस्तान की मांग पर पाकिस्तान का अड्डा बन चुके देश क्या कदम उठाते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।